तो 7 नवंबर की वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ था कि 8 नवंबर को यानी आज के बारे में ही बोला था कि 8 नवंबर को एक ऐसी पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करने वाले हैं जो पोर्टफोलियो छोटी पोर्टफोलियो नहीं है या मीडियम पोर्टफोलियो नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि 70 लाख से ऊपर की पोर्टफोलियो है। लेकिन मैंने थंबनेल पर सिर्फ 70 लाख ही लिखा है, जबकि आपको हकीकत में बताऊं और कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे तो 70 लाख से भी ऊपर की पोर्टफोलियो है। तो इसका यह मतलब है कि मैंने जो थंबनेल पर लिखा है वो भी गलत नहीं लिखा है। और यकीन मानिए इस पोर्टफोलियो को जब आप देखेंगे और लास्ट तक के अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाएंगे और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो दिल थाम कर पूरी वीडियो को देखने की ज़रूरत है। पोर्टफोलियो किन की है ये भी मैं बताऊंगा, उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह की वीडियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए लाइक एक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो सर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, ताकि इस वीडियो को देखने का नज़रिया बदल जाए और नज़रिया अलग रहना चाहिए। तो डिस्क्लेमर यह है कि मैंने फाइनली इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको स्टेटमेंट दिखलाऊंगा जो म्यूचुअल फंड की तरफ से मंथली शेयर किया जाता है, भेजा जाता है इन्वेस्टर्स के पास। उसमें मैं आपको दिखलाऊंगा इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग के पार्ट 2 में आपको मैं दिखलाने वाला हूं इस पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रही है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है, किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, किस मोड के ज़रिए, किस प्लान के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब पहले पार्ट में आपको मज़ा और एक्साइटमेंट बहुत आने वाला है एंड सेकेंड पार्ट में आपको भर भर कर नॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये पोर्टफोलियो है किन की। देखिए ये पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स में से ही एक मेंबर की पोर्टफोलियो है, जिनका नाम है रमज़ान राजसी। स्टेट का मैं नाम बता देता हूँ, उनका मेन सिटी मैं नहीं बताऊँगा, स्टेट गुजरात, बट अभी वो रहते हैं कहाँ, दुबई में रहते हैं। वहाँ से उन्होंने मुझे ये पोर्टफोलियो आज से कई रोज़ पहले सेंड किया था। तो ये स्टेटमेंट भेजने के लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर और बी फाइनेंसर पर भरोसा किया है कि पूरा स्टेटमेंट उठाकर भेज दिया है। फोलियो नंबर वगैरह बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर शो हो रही है, जो कि प्राइवेट रहना चाहिए, दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें शो हो रही है। तो ये विश्वास, ये भरोसा करने के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा रमज़ान भाई। अब चलिए चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट की तरफ, यानी चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। वहाँ पर मैं वो स्टेटमेंट आपको दिखलाता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया है, कौन कौन से फंड है और उसकी मार्केट प्राइस फिलहाल में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो फाइनली मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेटमेंट जो कि PDF में सेंड किया गया है। मैंने फोलियो नंबर को हाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केम्स वगैरह का पूरा आपको शाइन वगैरह नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़रा इसको जूम कर देता हूँ मैं, उसके बाद मैं और भी चीज़ें आपको डिटेल्स में दिखलाता हूँ। सबसे पहले अगर देखना चाहे कि ये पोर्टफोलियो किन की है तो यहाँ पर नाम शो हो रहा है रमज़ान राजसी। उसके बाद मोबाइल नंबर को मैंने हाइड करके रखा हुआ है, ईमेल आईडी को भी मैंने हाइड करके रखा हुआ है और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने फोलियो नंबर्स को भी हाइड कर दिया हुआ है। खैर इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। जो आपके काम की चीज़ है बस आप उस पर फोकस करिए। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको जूम कर करके दिखलाता हूँ। सबसे पहला फंड क्या है, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें कितना निवेश किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कितना निवेश किया गया है। उसके बाद अभी जो मार्केट वैल्यू है उसकी वो चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 1,92,688 रुपये ये मार्केट वैल्यू है यहाँ पर सारे फंड्स के। उसके बाद ज़रा हम चलते हैं दूसरा वाला फंड देख लेते हैं। तो दूसरा वाला फंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो भी आदित्य बिरला का है, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो की गई है, कॉस्ट वैल्यू यहाँ पर शो हो रहे हैं, यूनिट बैलेंस यहाँ पर शो हो रहे हैं और उसकी जो मार्केट वैल्यू है प्रेजेंट में वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,85,111 रुपये। मतलब देखिए सब में आपको 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख इस तरीके से मिल रहे हैं। अब टोटल जो है ना 28, 29, 30 फंड हैं इसमें। अब तीसरे नंबर का फंड आप देख लीजिए कौन सा है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लान ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। उसके बाद चौथे नंबर का फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड
डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद मिल जाता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसके बाद बजाज फिनसर्व फ्लैक्सी कैप फंड है, रेगुलर प्लान है यहाँ पर, ये डायरेक्ट में नहीं है। उसके बाद है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, ये भी रेगुलर प्लान में है। उसके बाद है कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, रेगुलर प्लान में है। उसके बाद है कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, ये भी रेगुलर प्लान में है। उसके बाद है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये डायरेक्ट प्लान में है। उसके बाद है HDFC MNC फंड, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़, तो वो वाला है। उसके बाद ये भी रेगुलर प्लान में है। उसके बाद है HDFC डिफेंस फंड, उसके बाद HDFC डिफेंस फंड रेगुलर प्लान। ये 2 जगह दिया हुआ है मेरे ख्याल से, एक ही फंड है लेकिन 2 जगह यहाँ पर शो हो रहे हैं, या फिर क्या इशू है। उसके बाद है ICICI प्रोडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट प्लान। उसके बाद यहाँ पर है ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसके बाद है ये ग्रोथ प्लान में है। उसके बाद है यहाँ पर फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड, उसके बाद यहाँ पर ICICI प्रोडेंशियल MNC फंड। उसके बाद ये टोटल फंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सारे के अगर मार्केट वैल्यू को अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए 1 लाख सबसे पहला वाला फंड का मैं बता चुका हूँ, दूसरा वाला का भी बता चुका हूँ, तीसरे वाला का देख लीजिए 2,88,400 रुपये करेंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। उसके बाद 1,00,000 रुपये 1,21,291 रुपये। उसके बाद 1,73,144 रुपये, 2,50,687 रुपये। उसके बाद 3,03,414 रुपये। उसके बाद 2,98,488 रुपये। मतलब ये डिटेल्स में आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको लाख में ही बात हो रही है, हज़ार में कोई है ही नहीं है, मुश्किल से मुझे नहीं लगता है कोई है। यहाँ पर एक आप देख लीजिए, पता नहीं ये कौन सा फंड है, थोड़ा इसको देखते हैं क्या है इसका मैटर, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाता है निपॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड है, इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर बहुत ही कम शो हो रही है। खैर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल फंड्स आपको मिल जाते हैं जो देखिए ये 2 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, यहाँ पर 2,97,000 है, 99,515 रुपये है। उसके बाद 1 लाख है, 1,66,000 है, 1,63,000। मतलब ये टोटल फंड्स कितने हैं, 29-30 फंड है लगभग, या इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन टोटल हर जगह पे आपको 2 लाख 3 लाख रुपये हो गए। सिर्फ आप 29 का डबल करके देखें तो कितना हो जाता है, और उसमें यहाँ पर कई सारे ऐसे हैं जहाँ पर 3 लाख भी है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 3 लाख है। उसके बाद 2-2 लाख के कई सारे हैं जिस फंड के मार्केट वैल्यू 2 लाख से ऊपर हो चुके हैं या 2 लाख है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप जोड़ लीजिए तो 70 लाख से भी ज़्यादा की वैल्यू है, लेकिन मैंने सिर्फ थंबनेल पर 70 लाख ही रुपये लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी दिखलाना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स हैं जो ऐड किए गए हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड मिल जाते हैं, फ्लैक्सी कैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके बाद क्या कहते हैं स्मॉल कैप तो मैंने बोल ही दिया है। उसके बाद MNC है, उसके बाद कमोडिटीज़ है। तो ये बहुत सारे तरीके के हैं, फ्लैक्सी कैप है, मल्टी कैप है, हाइब्रिड है। देखिए किस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि टोटल अगर जोड़ा जाए तो 70 लाख से भी ज़्यादा का फंड तैयार हो चुका है। तो वीडियो में यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है। अब हम इंटर करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। अब ज़रूरत है एक बात की कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके, जान सके, समझ सके। अब इस पोर्टफोलियो को देखने के बाद आपने क्या नोटिस किया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चीज़ें मैंने नोटिस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें सीरियल वाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 50,50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए गए थे, जिसके करेंट वैल्यू 70 लाख से भी ज़्यादा है। और ये स्टेटमेंट जो आपने देखा है वो 30-31 अक्टूबर के ही हिसाब से NAV उसमें शो की गई है, बट उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गई है तो उसका प्राइस और भी ऊपर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की गई। क्या एक ही मरतबा 50,50,000 रुपये लगा दिए गए थे? तो नहीं, इसमें थोड़े थोड़े करके पैसे लगाए गए थे। इन्वेस्टिंग स्टार्ट की गई इस पोर्टफोलियो में कब से? सबसे पहले 2017 से पोर्टफोलियो बनाई गई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया गया। उसके बाद बीच में इन्वेस्टमेंट होते रहे। 2022 के दिसंबर वगैरह में मतलब लास्ट में कुछ फंड और भी ऐड कर दिए गए थे और कुछ और भी पैसे लगाए गए थे। मतलब 2 मरतबा करके इसमें पैसे लगाए गए। पहले मरतबा में 20 लाख रुपये लगाए गए और दूसरे बार में
30,50,000 रुपये लगाए गए। टोटल 50,50,000 रुपये हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्लान के तहत इसमें पैसे निवेश किए गए। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर दो तरीके के इन्वेस्टमेंट तरीके मिल जाते हैं या प्लान मिल जाते हैं, जो भी आप कह लीजिए। पहला है क्या, SIP, दूसरा है लमसम। देखिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट का और जो लोग भी इस मार्केट से जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों का मानना है कि देखिए SIP के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीजन ये होता है कि SIP के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे कंपाउंडेड रिटर्न्स आपको मिलते हैं और दूसरी बात रिस्क भी बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो SIP के थ्रू नहीं किया गया बल्कि लमसम के जरिए किया गया है। अब यहां पर मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपको लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP खराब है, मैं खराब नहीं कर रहा हूं, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि जो लोग बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि SIP के जरिए इन्वेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, मैं मानता हूं, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर कहना ये चाह रहा हूं कि भाई अगर कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा पर्सन है जो लमसम के जरिए अपना 50 लाख रुपए निवेश कर सकता है तो आप SIP के जरिए 50,000 रुपया निवेश क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए आज हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन जब बात आ जाए फाइनेंशियल प्लानिंग की, जब बात आ जाए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट की, तो उनका सीना दहल जाता है, उनको डर लगता है मार्केट से। वो साफ कहते हैं भाई मार्केट के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है। और सही बात है, ये 100% राइट बात है कि लोग पढ़े लिखे आज भी हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन मार्केट की अगर बात आती है, स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, इक्विटी मार्केट वगैरह की जो बात आती है ना, तो वो घबरा जाते हैं, उनके बारे में वो नॉलेज ही नहीं है। और स्कूल कॉलेज में जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं उसमें स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ाए जाते, म्यूचुअल फंड नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद से मेहनत करके अपनी मेहनत की बदौलत सीखनी पड़ती हैं। और यहाँ पर यही चीज़ें तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो 50 लाख रुपये निवेश कर सकता है लमसम के जरिए, तो सोचिए उनका जिगरा कितना बड़ा होगा। तो आप SIP के जरिए क्यों नहीं निवेश कर सकते हैं 50,000। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि भाई किसी भी फंड में लॉस नहीं है, इसके क्या रीजन है? तो इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। आप देखिए 2017 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की गई है, 2022 में भी कुछ फंड लिए गए हैं, 2023 चल रहे हैं और अभी ये लॉन्ग टाइम तक के चलेगा। और रमज़ान भाई का कहना है कि तस्कीन भाई मैं इसमें 30 लाख रुपये और भी ऐड करना चाहता हूं, मतलब 1 CR प्लस हमारा गोल है। जैसा कि मैंने थंबनेल पर भी लिख कर रखा हुआ है, मैंने कोई भी चीज़ थंबनेल पर गलत नहीं लिखा है और मैं न कभी लिखता हूं। देखिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं वही चीज़ें लिखूं जो रियल में मैं वीडियो में बोलने वाला हूं या फिर बताने वाला हूं। तो पहला रीज़न क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा रीज़न क्या है? आपने जब पहले पार्ट में पोर्टफोलियो को देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे तरीके के फंड्स ऐड किए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंड है, अलग अलग इंडस्ट्री के फंड ऐड किए गए हैं। देखिए मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों की पोर्टफोलियो होती है, आप लोग कहते हैं सर मेरी पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। मैं देखता हूं कि 30,000 की पोर्टफोलियो में, 20,000 की पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा स्मॉल कैप होते हैं, यहां पर 70 लाख की पोर्टफोलियो में उतने ज़्यादा स्मॉल कैप नहीं दिख रहे हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, समझिए इस बात को। 70 लाख की पोर्टफोलियो है, चलिए इन्वेस्टमेंट तो किया गया 50 लाख 50,000 रुपये, हम मान लेते हैं 50 लाख की पोर्टफोलियो है, तो 50 लाख की पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा स्मॉल कैप नहीं है जितना लोगों के 50,000 के पोर्टफोलियो में या 20,000 के पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप भर भर कर रखे गए होते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए थी। अगर नहीं आपने किया है तो फिर से वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको MNC फंड भी मिले हैं, वहाँ पर आपको सेक्टरल भी मिले हैं, थेमेटिक भी मिले हैं, स्मॉल कैप भी मिले, मिड कैप भी मिले, लार्ज कैप भी मिले, इसके अलावा फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, अदर बहुत सारे तरीके और बहुत सारे इंडस्ट्री के फंड वहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। तो दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीजन है बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन। और ये दो रीजन है जिस रीजन की वजह से 50 लाख की पोर्टफोलियो बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वो प्रॉफिट में है। 70 लाख और उससे प्लस की पोर्टफोलियो हो चुकी है, करेंट वैल्यू है उसकी, लेकिन किसी भी एक फंड में लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आज की डेट में इस पोर्टफोलियो को आप देखें, मैंने देखा है और रमज़ान भाई का भी कहना है कि भाई 10% से ऊपर के प्रॉफिट में है मेरी पोर्टफोलियो ओवरऑल, लेकिन आप देखिए सही से अगर देखने की कोशिश करें तो उससे भी ज़्यादा 1-2% आपको मिलेंगे।
रीज़न क्या है? बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप नहीं होते हैं, बल्कि इसमें और भी इंडस्ट्रीज़ हैं और भी सारे सेक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी लेकर चलना चाहिए आपको। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पर 50 लाख रुपये निवेश किए गए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन किया गया है इस तरीके से। मैं आपको बताना चाहूँगा सर देखिए, 50 लाख रुपये से आप जितना डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं पोर्टफोलियो को ना, उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड आप 50,000 से भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आपको, एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, अवेयर हो सके लोग। दूसरी बात, चैनल पे अगर आपने आया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।